हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय का क्या अर्थ है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। बिना कोई आर्थिक, अब समझते हैं आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जो सहानुभूति प्रेम भाव में की जाने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रिया। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया को। तो बस ये समझते हैं व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस यानी व्यवसाय। तो जैसा लिखा हुआ है, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। यानी जो व्यवसाय है उसकी जो उत्पत्ति हुई है व्यस्त रहना, यानी किसी भी आदमी को बिजी रहने से हुई है। विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी कार्य से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप में संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय का विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। यानी उसी का मतलब यह है, किसी भी क्रिया यानी जो क्रिया की जाती है, जो आर्थिक क्रिया की जाती है, वह धन कमाने के यानी प्रॉफिट के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। वह आर्थिक स्थिति जिसमें किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम बिजनेस यानी व्यवसाय बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य अपनी संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। ये क्रियाएँ विस्तृत रूप से निम्न दो समूह में वर्गीकृत की जाती हैं। जो मनुष्य है वह अपनी संतुष्टि के लिए कुछ क्रियाएं करता है, वो निम्नलिखित दो प्रकार से हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में वर्गीकृत किया गया है। उन दो भागों में उसे बांटा गया है। तो पहली क्रिया है आर्थिक क्रिया। ऐसी क्रिया जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए धन अर्जित करता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया में धन कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाती है, अगर आप कोई शिक्षक हो, आप स्कूल में शिक्षा दे रहे हो, तो वो धन कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो, तो आपका क्या है, आर्थिक क्रिया है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कहीं पर जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वो क्या है, आर्थिक कंपनी है। तो एग्जाम्पल उदाहरण भी लिखे हुए हैं इसके कुछ, जैसे श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में कार्य करना। श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में जो कार्य किया जाता है वो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। या आपने देखा होगा कोई सुबह 7 बजे का घर से निकलता है और 12 बजे या 8 बजे घर लौटता है, तो वह बिना धन के लिए जाता है, घर से नहीं जाता ना। वो श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में जो कार्य कर रहा है वो धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं हम आर्थिक क्रिया। डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में काम करना। किसी भी डॉक्टर को देखा होगा आपने, या कोई भी डॉक्टर है वो कार्य कर रहा है, जो क्लिनिक में कार्य कर रहा है, वो धन कमाने के उद्देश्य से कर रहा है, किसी सेवा भावना से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे धन भी कमाना है और सेवा भी करनी है, तो उसे बोलते हैं हम आर्थिक क्रिया। यानी जहाँ भी पैसे यानी धन की बात होगी, उसे हम बोलेंगे आर्थिक क्रिया। एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन करना, ये भी क्या है, आर्थिक क्रिया। क्योंकि एक शिक्षक स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहा है तो उसका भी परिवार है, तो धन कमाने के उद्देश्य से ही जाता है, तो ये भी क्या है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मैंने आपको बता दिया है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया वो कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया के जो आर्थिक क्रिया है उसे 3 प्रकार होते हैं, तो वो निम्नलिखित हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला जो कार्य है आर्थिक क्रिया का वो है व्यवसाय। यानी जो व्यवसाय यानी बिजनेस, वह आर्थिक स्थिति जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, उसमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बिजनेस। उसके बाद है पेशा। पेशा क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन को आज समझ सकते हो। प्रोफेशन का मतलब है एक विशिष्ट ज्ञान।
आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में सीए लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको क्या होता है, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें धन यानी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, तो वो अपने ज्ञान से ही धन कमा सकते हैं। तो उन्हें एक विशिष्ट ज्ञान होता है, वो होता है प्रोफेशन। उसके बाद है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। आप जैसे देखते होंगे आपके गांव से या आपके शहर से लोग कंपनियों में जो काम करने जाते हैं उनके लिए कार्य करते हैं और वो आपको सैलरी देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रोजगार। व्यवसाय की दो क्रिया होती है, मैंने बताया आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया तो मैंने आपको बता दिया है, वह स्थिति जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। लेकिन अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। ये एक सेवा भावना, अगर आप अपने घर में घर वालों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, आर्थिक क्रिया नहीं है, वो क्या है, अनार्थिक क्रिया, क्योंकि आप उनसे धन कमाना नहीं चाहते, लेकिन एक सेवा भावना, अपने घर का काम कर रहे हो, तो वो क्या है, एक अनार्थिक क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है, यानी जो वो क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं है, उसे हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। ये क्रियाएं प्रेमाभाव यानी किसी के प्रेम भाव यानी किसी के लिए सहानुभूति में, या फिर भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब अनार्थिक क्रिया में होते हैं, क्योंकि वो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा उसे आर्थिक, और जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा उसे हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। उसके बाद व्यवसाय के कुछ उदाहरण हैं, व्यवसाय किसको कहते हैं उसके बारे में आज हम कुछ एग्जाम्पलों के साथ समझते हैं। मैं व्यवसाय के बारे में बताया, व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है व्यवसाय के उदाहरण निम्नलिखित। जैसे व्यवसाय मैंने बताया आपको वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें कैपिटल लगाने की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय के कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको आप पढ़ते हैं जिससे आपको व्यवसाय शब्द की जानकारी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। व्यवसाय होता क्या है, व्यवसाय लोग करते क्यों हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है उत्पादकों द्वारा माल का निर्माण। जो प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा माल का निर्माण यानी माल बनाना, प्रोड्यूस करना, उसे वो भी क्या कहलाएगा, बिजनेस। जैसे आपने देखा होगा कपड़े के जो व्यापारी होते हैं वो कपड़े बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, वो क्या है, एक बिजनेस। उसके बाद है वकील द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली सेवा, यानी वकील द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने। आप एक बात बताओ, वकील को अगर वकील ग्राहक को सेवा दे रहा है तो उसके बदले वो क्या ले रहा है, धन ले रहा है, तो वो भी क्या है, बिजनेस है, क्योंकि वो धन कमाने के उद्देश्य से की जा रही है। अगर धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाएगी तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। उसके बाद है व्यापारी द्वारा माल का विक्रय, यानी फुटकर व्यापारी हो या थोक व्यापारी हो, उसके द्वारा माल का विक्रय करना भी व्यवसाय के अंदर ही आता है। अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाना। अध्यापक अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका भी उद्देश्य धन कमाना ही है, तो उसे भी हम एक बिजनेस ही कह सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा बिजनेस किसे कहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है व्यवसाय क्या होता है, यानी व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति जो एक व्यस्तता से है, हर समय व्यस्त रहना, कोई ना कोई कार्य करते रहना ही बिजनेस कहलाता है। बिजनेस में क्या होता है, कोई भी धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्रिया या आर्थिक क्रिया जो की जाती है उसे ही हम बिजनेस बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया है जो बिजनेस है उसकी दो क्रियाएं होती हैं। पहली बताया मैंने आपको आर्थिक क्रिया और दूसरी बताया अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए उसे आर्थिक क्रिया बोलते हैं, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में कार्य करना, डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में काम करना, एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन करना भी आर्थिक क्रिया है। फिर आर्थिक क्रिया में मैंने आपको बताया आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला उसमें आता है व्यवसाय यानी बिजनेस, उसके बाद आता है पेशा यानी प्रोफेशन, और उसके बाद आता है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो फिर मैंने बताया आपको अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, एक सेवा भाव, सहानुभूति या फिर भावुकतावश या देशभक्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। व्यवसाय के मैंने आपको फिर उदाहरण कराए हैं। व्यवसाय के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे उत्पादकों द्वारा माल का निर्माण, वकील द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली सेवा, व्यापारी द्वारा माल का विक्रय और अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाना।
तो ये सब क्या है, व्यवसाय। तो आज अच्छी तरह से आपको व्यवसाय के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।